चलो जी, माउथ जो सर बनाया है तो मतलब माउथ है नहीं, मतलब कहने का है कि यहाँ से जो है इस तरीके का कुछ तो भी आता था ना यार। मान लो नाक है, ठीक है, अंकल स्क्रूज का नाक है, ठीक है, तो ये माउथ होता है, बगल कैविटी, यहाँ से जाता है खाना अंदर, ठीक है। आपको एक चीज बताए थे जहां से तीनों पासेज मिलता है, कान का, नाक का और मुंह का, वो पासेज का क्या नाम है, जल्दी बताए हैं। अंजलि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? रील्स में आता है ना बीच में। हाँ तो बोलो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? खाली मोए मोए करने से थोड़ी होगा। अब हम भी शुरू करें क्या वही वाला, ओए होए बदो बदी बदो बदी। हाँ क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? बोलिए कॉमन पैसेज का क्या नाम है, नोट्स देखिए जल्दी। हाँ ओइसोफेगस का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप। अब ये मेरे को बताओ, एलिमेंट्री कैनल कहां से कहां होता है? लेंथ, हाँ क्या ये भी नहीं बताए थे? नहीं बताए थे, ठीक है। चलिए अब इसमें जो जो ऑर्गन हम लोग का काम करता है, जो जो पार्टिसिपेट करता है, आपका एक पहला कौन कौन सा ग्लैंड था? पहला कौन सा था? ये तो पता है, कौन सा एंजाइम्स रिलीज करता है? सलाइवा रिलीज करता है, देख रहे हैं? दृष्टि जी, सिमरन जी बताइए। अरे इसका जीन्स फट गया है, स्टाइल है ये। हाँ तो मेरा टीचर भी हमको ऐसे ही बोला था ना, तो हम सोचे हम भी रिपीट करें। क्या बोलते हैं? एमी लेज। और उसका टेक्निकल नेम? पी साइलेंट है, टाइलिन। क्या है? टाइलिन। सलाइवरी ग्लैंड जो है कौन सा एंजाइम से रिलीज करेगा? और ये क्या करता है? देखिए माल्टोज जो है वो अनाज का ही शुगर है, एक ही बात है। तो आप माल्टोज, आपको बोले थे, आप लोगों को शुरू से एक ट्रिक बताते हैं कि जिस वर्ड के पीछे भी ओ एस ई लगे वो क्या होता है, शुगर। जैसे ग्लूकोज, माल्टोज, सक्रोज, ठीक है, ये सब क्या होता है, शुगर। ठीक है, बात डन है। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग दूसरा किस पे उतरे थे? स्टमक पे। दूसरा ऑर्गन जो पार्टिसिपेट करता है डाइजेशन में वो क्या है? स्टमक है। कौन है वो? क्या है? स्टमक है। स्टमक जो है हमारा किस शेप का होता है? पीएच वैल्यू, ठीक है। स्टमक में क्या रहता है जी? इसको क्या बोलते हैं? और यहाँ पे कौन सा एसिड? HCl एसिड, ठीक है। यानी हाँ, नहीं, म्यूकस ही प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसका काम है प्रोटेक्ट करना। अब जैसे कि हम जो है वो शील्ड लगाए, बॉडी शील्ड, जैसे कि वो क्या होता है, गोली वोली से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहने। तो अब तुम हमसे ऐसा सवाल करोगे सर गोली जो है बुलेट प्रूफ जैकेट को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय करता है? वो बनाया ही किस लिए गया है? बुलेट को क्या पी करके? पीएच वैल्यू हमको सुने सर, आप पी करके क्या बोल रहे हैं? चलिए अच्छा सुनिए, स्टोमक के अंदर कौन सा जूसेस होता है? गैस्ट्रिक जूसेस। क्लियर है? अब ये तीन चीज आपको देगा, एक तो क्लियर है, हो गया HCl, दूसरा है पेप्सिन, क्लियर है, और तीसरा क्या देगा?
यानी कि जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, ठीक है, ये बेसिकली इसमें अगर आपको हम बोले ना तो ये एक सिक्रीट होता है और ये एक सिक्रीट होता है, वो तो प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस। सी अच्छा हाँ वो लगा दिए। कहाँ यू लगा है, ओ लगा है, कब बेटा है, जोड़ना क्यों है, तुम डिस्टेंस बढ़ा रही हो, हम तो साथ साथ लिखे हैं। जो पहले से पढ़ा है वो जानता है ना, एक बार जो गलत हो गया उसको सही करने के बाद हम कितना आलसी है। क्लियर है? चलो देखो, गैस्ट्रिक जूसेस से तीन हम लोग का एंजाइम्स निकल, तीन है सॉरी, दो निकल रहा है, एक है पेप्सिन, एक है HCl और एक है म्यूकस। अगर आपको हम बोले तो आपको म्यूकस में क्या लिखना है, प्रोटेक्ट, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम HCl, सिंपल सा बात है। अब बात करें HCl का, तो HCl का फंक्शन लिखना होगा और HCl कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, क्लियर है? HCl प्रोड्यूस होता है ऑक्सीटिनिक सेल से और स्टोर कहां होता है, स्टमक में, क्लियर है? अब HCl का प्राइमरी फंक्शन क्या है, उस दिन भी बताया कि चिल्ला चिल्ला के, वायरस और बैक्टीरिया और जर्म्स और जो फलाना ढमकाना कुछ भी जिंदा खा ले रहे हो उसको मार देना। उसका प्राइमरी फंक्शन यही है कि आपको बीमारी से बचाना, और सेकेंडरी आप कभी गलती से हड्डी वगैरह निकल गए या कुछ और खा लिया ऐसा जो पचेगा नहीं, तो अब क्या होगा अंदर में, तो उसको गला दे, वो इसका सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी काम है इसका डाइजेशन, प्राइमरी फंक्शन है टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस, क्लियर है? चलिए अब आते हैं इस पे मेन जो ये जूसेस का नाम ही पड़ा है इसके लिए, ठीक है? ये पेप्सिन क्या करता है, अब इधर पढ़िए, पेप्सिन जो है क्या करता है, प्रोटीन को पहले क्या बनाएगा तोड़ के, पेप्टोन्स, और पेप्टोन से सॉरी ये अंतिम है, ठीक है? देखिए हमारा फूड अंदर चला गया, उसके बाद ये वाला एंजाइम जाता है प्रोटीन के पास, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स में, क्लियर है? एक और है जो आपकी किताब में नहीं है, शायद हो सकता है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या पता कभी कोई टेस्ट में या आप 11th में जब एडमिशन लेने जाइएगा, हाँ पेप्टोन्स, कहीं आप 11th में एडमिशन लेने जाइएगा तो आपसे 10th लेवल का एग्जाम पूछेगा और उसमें जो अच्छा क्वालिफाई कीजिएगा तभी स्कॉलरशिप देगा, तो वो 10th में आपके सिलेबस तक नहीं देता है, थोड़ा सा अप लेवल देगा, क्योंकि पैसा भी तो कम करेगा ना, ऐसे फ्री में थोड़ी देगा आप लोग को, क्लियर है? तो एक और होता है इसमें रेनिन एंजाइम भी छोड़ता है, ये क्या बनाता है हम आपको बताते हैं, पेट के अंदर, हाँ यही जूसेस के अंदर ही पेप्सिन के साथ रेनिन भी आता है, क्लियर है? अब ये रेनिन का क्या काम है कि अगर आप दूध पियोगे पेट में तो वो बन जाएगा दही अंदर, और वो काम करता है ये एंजाइम, यानी कि रेनिन जो है क्या करेगा, मिल्क इनटू कर्ड, दही का है तो दही में रखेगा, ये देखिए ये बुआ का लड़का है लड़की नहीं है पेट में हम लोग का, जहां पार्टी में जा रहे हैं जो मन तो मिलेगा। रेनिन क्या करेगा, यही मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड। अच्छा क्या आप लोग जानते हैं हमारे पेट में कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है, सबके पेट में अपेंडिक्स नाम का एक चीज होता है जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। पहले लोगों को नहीं पता था कि उस अपेंडिक्स का क्या काम है, लोग निकलवा के फेंक देते थे, क्लियर है? कुछ उनको प्रॉब्लम होता था या बढ़ जाता था, और पहले के जमाने के लोगों में अपेंडिक्स बड़ा होता था, अब छोटा होता जा रहा है। अपेंडिक्स का क्या काम था, अपेंडिक्स का काम था हरा भरा पत्ता वगैरह पचा लेना। अब तो सब मांसाहारी हो गया है, तो मांस ज्यादा खा रहा है तो उसका साइज छोटा हो गया है, तो लोग को जब वो जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता था तो इधर उधर दूसरे ऑर्गन से टकराता था तो दर्द देता था, तो लोग उसको निकलवा के फेंक देते थे। फिर धीरे धीरे रिसर्च हुआ उस कि क्या इसका होता है, वो ऐसा बैक्टीरिया बचा के रखता है ना जो उससे पाचन शक्ति हमारा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। यानी कि बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो पाचन शक्ति खराब हो जाएगा, कुछ भी खाओगे ना तुरंत बीमार पड़ोगे, पेट दर्द देगा, क्योंकि देखो गंदगी तो जा रहा है नो डाउट, ठीक है? जो भी चीज दुनिया में खा रहे हो तुम भले जितना धो के साफ स्वच्छ खा रहे हो, मिलावट तो है ना, अब कुछ आर्टिफिशियल चीज भी तो जा रहा है, रंग कलर वलर करके केमिकल जा रहा है,
तो वो सब सड़ेगा कैसे अंदर? वो सब डाइजेस्ट तो हो नहीं सकता, एब्जॉर्ब तो हो नहीं सकता, तो सड़ना ही एकमात्र उपाय है ना। तो कौन सड़ाता है? स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? यानी कि बैक्टीरिया और फंगी। इसीलिए पेट का बैक्टीरिया में होना क्या है? जरूरी। ठीक है, समझ में आया बात? चलिए, ये तो हमारा हो गया गैस्ट्रिक जूसेस। अब आते हैं, अब आपको बताया थी कि जब खाना यहां से यहां जा रहा होता है, हाँ, तो इसका दो दोस्त आता है। एक तो ये दोस्त है, और एक है, हाँ, वो पैनक्रियाज नहीं है, मान लो। तो अभी हम डायग्राम देखें। देखो सर, पैनक्रियाज भी नहीं बनाया हम, मेरा में कम से कम आइटम तो रहता है, ऑर्गन गायब है। हाँ, ये बताओ, लंगड़ा लूल्हा बनाया है। भले मेरा स्ट्रक्चर सही नहीं है, लेकिन पुर्जा पूरा बैठाते हैं। ठीक है, चलो, अब लीवर और पैनक्रियाज भी आता है। ये इधर से एक कुछ लिक्विड इसमें डालता है, और पैनक्रियाज जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस खाने में मिलाता है, फिर आगे जाता है। क्या मिलाता है, कहां बनता है, कैसे रहता है, उसके बारे में डिटेल में जाएंगे। यानी कि अब हम लीवर पे माइक्रोस्कोप लगाएंगे और उसको जूम करेंगे। हाँ जी, जय। अब जो छूटेगा वो वीडियो अपलोड होगा तो उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? कौन? आपका बुक कौन सा बुक? ऐसा मान लो क्या? क्या तो क्या रहेगा? मिलीग्राम का रहेगा। सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस ये करता है। ये अगर ना रहे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा बॉडी में। अरे तो ये नहीं रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर हमसे कोई पूछे कि हार्ट वर्ट, ये ना 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 ना, ये खराब हो गया ना, कुछ खा पचा पाओगे ही नहीं। किसी को जहर दिया जाता है तो क्या क्या किससे पहचानते हैं हम लोग? इसको चेक करते हैं, लीवर को, ना कि पेट चेक करते हैं। लीवर का अगर कलर बदल जाता है तो पता चल जाता है कि जहर मिलाया गया था। पचाने में कौन मदद करता है? तुम्हारा कौन सा सेल है जो खुद से डिस्कवर, मतलब जल्दी जल्दी हील होता है? लीवर का सेल है। लीवर, अब तुम सुनो, तुम्हारा बॉडी इतना तेज है ना, और तुमको बेवकूफ समझता है। ठीक है, तुम्हारा बॉडी का क्या सिस्टम है सुनो, बता दे रहे अपना बॉडी का। उसको ऐसा लगता है ना कि ये अभी हमको खाना दे दिया, अगला बार खाना नहीं देगा। तो तुम्हारा बॉडी को अगर 2 रोटी चाहिए था ना, तो और तुम उसको 3 रोटी दे दिए, तो वो 2 ही रोटी इस्तेमाल करेगा, 1 रोटी कन्वर्ट करके रखवा देगा लीवर से फ्यूचर के लिए। और वही बढ़ेगा क्या? तुम्हारा मोटापा। क्योंकि बॉडी को लगता है ये तो पागल है, ये कल से खाना नहीं दिया हमको, तो वो स्टोर करके रखता है। और जैसे ही तुम खाना कल से बंद कर देते हो, वही जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर था उसको वापस कन्वर्ट करके तुमको ग्लूकोज बना के देते रहेगा। यानी कि ये लीवर का बहुत ज्यादा रोल है। ये प्रोटीन को कन्वर्ट करके रख देगा, कार्बोहाइड्रेट बना के रख देगा। फिर जब उस प्रोटीन का बॉडी में कमी होने लगेगा, तुम ऐसा नहीं खा रहे होगे, तो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन कन्वर्ट करके देगा। एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन गया तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना के रख देगा बॉडी में, और वही ग्लाइकोजन को फर्दर कन्वर्ट करके वापस ग्लूकोज बना के तुमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फैट के साथ भी सेम करता है। ये बहुत स्मार्ट होता है, और ये हमसे 3-4 कदम आगे चलता है। इसीलिए तो लोग मोटे होते हैं। मोटे होने का कारण क्या है? ये स्टोर करता रहता है। एक्स्ट्रा दोगे, ये स्टोर करेगा, जितना अभी नीड है उतना ही तुमको देगा। और इसी से इंसानों को सीखना चाहिए, ज्यादा लालची नहीं बनना। क्या टेस्टी खाना बना है, एक रोटी और दबा लेते हैं, एक लच्छा पराठा और ले लेते हैं, हाफ प्लेट मोमोज और खा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लीवर का। लीवर का आपको पता चल गया, क्लियर है? इसका फंक्शन क्या है जी? एलिमेंट्री कैनल का वेट कैसे नापेंगे? तो सब निकालना हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा ऐसा, तो बहुत ब्रूटल हो जाएगा। जो नापेगा देख के बेहोश हो जाएगा भाई। अतरी ततरी लटक रहा है, बाप रे बाप, क्या क्या नाप रही है। तुम डॉक्टर बनना, नाप के एक बुक में लिखना, और हम लोग का डाटा बताना, हम लोग डाटा पढ़ाने के खुश हैं। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर लोग ना बहुत तेज होता है। पहले जो मरा हुआ लाश होता है ना,
तो जिसमें कीटाणु लग रहा होता है तो उन लोगों को बताता है कि कैसे स्किन में डिजीज फैलता है, ये जो स्किन डर्मेटोलॉजी का होता है। तो एक डॉक्टर क्या किया, ऐसे करके ऐसे किया। अब मेरा बात समझो, तुम अभी भी नहीं देखे, उसको ऐसे करके ऐसे किया, तो बोला कि ऐसे तुम लोग को भी करके चेक करना, फिर पता लग जाएगा क्या बीमारी है। सारा स्टूडेंट वही किया। तो बोला पहला ही चीज तुम लोग गलत सीखे। हम क्या बताए थे, ऑलवेज ऑब्जर्व मी। मैंने ये हाथ लगाया था और ये फिंगर लिक किया था। तो चलो, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल। अब बाइल जूस का नेचर क्या होता है, कितना होता है, 7.4 से 7.8 बेसिक होता है। क्लियर है बात। अच्छा, बाइल जूस बना कौन रहा है, बट ये स्टोर वहां नहीं होता। ये स्टोर कहां होगा, वैल्यू। समझ जाएगी धीरे धीरे। हमको राइटिंग पे, हमको ऐसे कोई कुछ बोले हमको कोई दिक्कत नहीं रहता है। देखो कभी कभी क्या है ना, हम उस मोड में आजकल चलते हैं, आजकल क्या तो हो ही गए हैं कि कोई हमको कुछ भी बोले हमको फर्क नहीं पड़ता है, हम चिल हैं। तुम हमको गाली दो तो तुम हमको गाली दिए, हम थोड़ी रखे अपने पास, चला गया, बाजू से पास हो गया। हाँ 7.4 से 7.8, ठीक है। अच्छा, बाइल जूस स्टोर्ड इन, क्लियर है, ग्रीन कलर वाला, ठीक है। और एक्चुअल में इसका कलर जो होता है येलो इज ग्रीन होता है। क्या होता है, अब बाइल जूस के बारे में लिखना है। चलो बाइल जूस हेडिंग मारो। अच्छा, बाइल जूस में सबसे पहले तो पीएच डाल ही लेना है। बाइल जूस जो है हेडिंग करो, सबसे पहले पीएच वैल्यू लिख लो, और ये लिख लेना कि प्रोड्यूस्ड इन लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। प्राइमरी फंक्शन क्या है, देखो प्राइमरी फंक्शन इसका दो है। क्या क्या है, एक तो एसिडिक को किस में कन्वर्ट कर रहा है, बेसिक में, और विटामिन के को एब्जॉर्ब करना। क्लियर है। अब चलो थोड़ा इधर पढ़ लो कि हाँ, जो बनाना से मिलता है। अब ये कैसा क्वेश्चन हो, विटामिन ए क्या है, विटामिन सी क्या है, क्या है, कैसे इसको एक्सप्लेन करेगा कोई, कहां से मिलता है, ये नीचे किराना वाला रखा होगा, विटामिन के क्या, पढ़िए, मतलब लिखिए भी और पढ़िए भी। एक तो हमको ये जंजीर, अब इसी का कलर क्या है, येलो ग्रीनिश, ज्यादातर क्या दिखेगा, दिखाई देगा येलो। क्लियर है। अब एक बात बताइए हमको, अगर लीवर पे इंफेक्शन हुआ या माल फंक्शन हो गया या लीवर खराब हो गया तो क्या इफेक्ट होगा, पहले लीवर खराब हुआ तो बिलिरुबिन पिगमेंट नहीं बनेगा, और बिलिरुबिन पिगमेंट नहीं बनाया, उसमें कुछ भी गड़बड़ हो गया, नहीं बना तो फिर भी ठीक है, अगर ज्यादा बनने लगा तो पूरा शरीर पे कौन सा रंग चढ़ जाएगा, और उस बीमारी को क्या कहते हैं। इसके अंदर ना जी अल्फा बीटा गामा नाम का प्रोडक्ट होता है, ये आपको पढ़ना नहीं है, वैसे ऐसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है, जो कि इंसुलिन से रिलेटेड होता है। ये जो पैनक्रियाज है क्या निकालता है पता है अपने अंदर से, कौन सा एंजाइम्स और हार्मोन छोड़ता है, सॉरी हार्मोन से, ये इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। आपका अगर पैनक्रियाज खराब हो गया तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ठीक है।
कि अगर आपका पैनक्रियाज इफेक्टेड होता है, माल फंक्शन हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आपको कौन सा बीमारी होगा? जो डायबिटीज पेशेंट होता है दवाई के लिए क्या लेता है? क्या लेता है? क्या लिखे? बॉडी के खून के अंदर ये क्या बढ़ा देगा? अप साइन मतलब बढ़ना होता है, तो इंसुलिन बढ़ा देगा और ग्लूकोज कम कर देगा। ग्लूकोज क्या होता है? शुगर, यानी कि डायबिटीज। समझ में आ रहा पॉइंट? आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? यानी कि अगर ये खराब हुआ तो ये कम बनेगा, ये कम बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? पैनक्रियाज जो है सिर्फ यही हार्मोन छोड़ता है, अब ये हार्मोन छोड़ने की वजह से वो कम होता है। बात समझ में आ गया? अब अगर ये खराब हो गया तो ये कम बनेगा, ये कम बनेगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। अब ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो शुगर बॉडी में ज्यादा, शुगर ज्यादा तो कौन सा बीमारी? पॉइंट क्लियर? पैनक्रियाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन देता है। अब ज्यादा, ठीक है, अगर ये नहीं दिया तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा? डायबिटीज। और अगर ये कम दिया, सॉरी कम तो मतलब ये हो गया, अगर ये इंसुलिन ज्यादा दे दिया फिर क्या होगा? उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी का नाम है। उसमें सांस बंद हो जाता है आदमी जो है। अच्छा, इंसुलिन जो डायबिटीज पेशेंट लोग लेता है बहुत सोच समझ के लेता है, अगर जरा सा भी डोज ज्यादा हो गया ना तो वो 2 दिन के लिए कोमा में जा सकता है, और वही होता है हाइपोग्लाइसीमिया में, उसका सांस रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, हाँ क्या लेंगे? पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इफ देयर इज एनी माल फंक्शन इन पैनक्रियाज इट विल लीड टू डायबिटीज। क्लियर है? अब रीजन क्यों? पैनक्रियाज हार्मोन क्या सिक्रेट कर रहा था? इंसुलिन। इंसुलिन, पैनक्रियाज खराब तो इंसुलिन कम बनेगा, इंसुलिन कम बनेगा तो बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा, यानी कि शुगर ज्यादा, और क्या होगा? डायबिटीज। क्लियर है बात? समझ में आया? लिखिए। अरे पैनक्रियाज सिर्फ इंसुलिन देता है, ये हमारे बॉडी में पहले से है भैया। खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शुगर होता है, यानी कि ये पहले हमारे बॉडी से, उसको कम करने के लिए दिया जाता है अलग से, जो कि पैनक्रियाज बनाता है। तो पैनक्रियाज क्या दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन जूस। अब ये पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या आता है? पहला, वो तो अस्थमा है। इंसुलिन ज्यादा हो जाए, इंसुलिन का डोज ज्यादा हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। चलो देखो जी, पैनक्रियाटिक जूसेस 3 तरीके का। पैनक्रियाटिक, बस होने वाला टाइम हो गया। कितना हुआ सर? 7:15 हो रहा है, 15 मिनट बचा है ना, और 5 मिनट, गर्मी और बर्दाश्त नहीं होगा। पैनक्रियाटिक एमिलेज क्या करेगा? पैनक्रियाटिक एमिलेज आपका क्या ये करेगा? कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। क्लियर है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में करेगा। लिपेज का मतलब होता है फैट मॉलिक्यूल। तो देखो बहुत लोग तो स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, लेकिन ये भी तो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है। ठीक है, ये भी तो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों तो पचा गया, तो बचा क्या? और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन भी छोड़ रहा है। ये 3 तो एंजाइम्स है, और ऊपर वाला हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट होगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस, ये होगा। यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन जो है आपका, ऐसे कहते तो है कि स्टोमक तक खत्म हो गया, लेकिन पता नहीं आपका बुक क्यों लिखता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जो इंटेस्टाइनल जूसेस छूटता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव है।
तो भाई ये कंप्लीट डाइजेस्टिव नहीं है क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब तो पचा लिया, बचा क्या? मिनरल्स, उसको पचाना पड़ता है। चलो ये लास्ट करके जाओ।